नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। चुंबकों द्वारा मनोरंजन, ये हमारा जैसा जानते हैं चैप्टर भी पूरा हो चुका है और उसके साथ साथ हमने एक सेशन प्रश्न और उत्तर का भी कंप्लीट कर लिया है। लेकिन अभी आपके थोड़े से प्रश्न बच रहे हैं जो हम आज के सेशन में ले रहे हैं। सो हमारा जो आज के सेशन का पहला प्रश्न है वो है, छड़ चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं? छड़ किसी भी चुंबक के ध्रुव की बात कर सकते हैं। तो बाड़ चुंबक के या हम जो छड़ चुंबक के ध्रुव इसके दोनों छोर बिंदुओं पर स्थित होते हैं। छड़ चुंबक पर ध्रुवों की पहचान का कोई चिन्ह नहीं है। आप कैसे ज्ञात करोगे कि किस सिरे के समीप उत्तरी ध्रुव स्थित है? तो ये मैंने आपको सेशन में भी समझाया था कि चुंबक को एक हल्के धागे से लटकाएं ताकि वह स्वतंत्र रूप से लटका रहे। जब वो एक विराम की स्थिति में आएगा तो हम देखते हैं कि चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में होता है। सो ये हम उसको लटका कर भी देख सकते हैं और अगर कोई चुंबक लटका है तो उसके पास भी ले जाके हम जो उसके जो हमारे हाथ में चुंबक है उसकी डायरेक्शन हम ज्ञात कर सकते हैं। आपको एक लोहे की पत्ती दी गई है, आप इससे चुंबक कैसे बनाएंगे? तो ये हमने जैसे पढ़ा था कि हम जो हमारा आर्टिफिशियल चुंबक जो है वो कृत्रिम चुंबक किस प्रकार बनाते हैं, वही विधि हमें इस उत्तर में भी लिखनी है। लोहे की पत्ती का एक आयताकार टुकड़ा लें, एक बार चुंबक लें, एक बार चुंबक लें, सॉरी एक बार नहीं, एक बार चुंबक है ना, लें और पत्ती के एक किनारे के साथ उसके एक ध्रुव के संपर्क में रहें। बार चुंबक को उठाए बिना लोहे की पत्ती की लंबाई के साथ इसे तब तक हिलाएं जब तक आप दूसरे छोर तक नहीं पहुंच जाते हैं। चुंबक को उठाएं और लोहे की पत्ती के उस बिंदु पर ध्रुव, वही ध्रुव जिसे आपने शुरू किया था, लाएं जहां से आप शुरू हुए थे। लोहे की पट्टी के साथ चुंबक को उसी दिशा में फिर से घुमाएं जैसा आपने पहले किया था और ये जो प्रोसेस है इसको आप 30 से 40 बार दोहराएं। लोहे की पट्टी के पास कुछ पिन लाएं और जांचें कि क्या चुंबक ये चुंबक में परिवर्तित हुआ है या नहीं। और इन केस अगर नहीं हुआ है, आप वही प्रोसेस फिर से रिपीट करें थोड़े टाइम बाद, तो वो जो छड़ है वो पूरा चुंबक में बदल जाएगी और वो एक कृत्रिम चुंबक बन जाएगा। दिशा निर्धारण में कंपास का किस प्रकार प्रयोग होता है? एक कंपास आमतौर पर एक छोटा सा बॉक्स होता है जिस पर ग्लास कवर होता है। एक चुंबकीय सुई को बॉक्स के अंदर लगाया जाता है जो स्वतंत्र रूप से घूम सकती है। कंपास में उस पर चिन्हित दिशाओं के साथ एक डायल भी होता है। कंपास को उस स्थान पर रखा जाता है जहां हम दिशाओं को जानना चाहते हैं। विराम अवस्था में उसकी सुई उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करती है। कंपास को तब तक घुमाया जाता है जब तक कि डायल पर उत्तर और दक्षिण को सुई के दो छोरों पर चिन्हित नहीं किया जाता है। चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव की पहचान करने के लिए इसे आमतौर पर एक अलग रंग से चित्रित किया जाता है। तो हमने यही देखा था कि हम रेड और ब्लू कलर हमने देखे हैं जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को इंगित करते हैं। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, घुमाकर हम एक कंपास निडल की हेल्प से डायरेक्शन का ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा आपका है, पानी के टब में तैरती खिलौने की एक नाव के समय विभिन्न दिशाओं से एक चुंबक लाया गया। प्रत्येक स्थिति में प्रेरित प्रभाव कॉलम 1 में तथा संभावित कारण कॉलम 2 में दिए गए हैं। कॉलम 1 में दिए गए कथनों का मिलान आप कॉलम 2 में दिए गए कथनों से कीजिए। तो यहाँ ये देखिए, यहाँ पे नाव चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती है, नाव चुंबक से प्रभावित नहीं होती। यदि चुंबक का उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक के समीप चली जाती है। यदि उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक से दूर चली जाती है। नाव बिना दिशा के बदले तैरती। ये हमारे पॉइंट्स हैं जिनको हमें कॉलम 2 से एक कंपेयर करना है, मीन्स उनके साथ मैच करना है।
तो नाव चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती है। तो बताएं इनमें से किसके साथ मैच करेंगे? पढ़िए जरा आप लोग। ठीक है, तो किसके साथ मैच करेंगे? चुंबक की ओर आकर्षित हो रही है, तो इसका क्या अर्थ हुआ? नाव चुंबकीय पदार्थ से निर्मित है। वेरी गुड। नाव चुंबक से प्रभावित नहीं होती है, इसको किसके साथ मैच करेंगे? बिल्कुल ठीक, नाव अचुंबकीय पदार्थ से निर्मित है। अगर चुंबक का प्रभाव नहीं हो रहा है, इसका अर्थ है वो जो अचुंबकीय पदार्थ से बनी है। यदि चुंबक का उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक के समीप चली जाती है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? समीप जा रही है। उत्तरी ध्रुव नाव में चुंबक लगा है जिसकी दक्षिणी ध्रुव नाव के अग्रभाग की ओर है। यदि उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक से दूर चली जाती है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? नाव में चुंबक लगा है जिसका उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग की ओर है। नाव बिना दिशा बदले तैरती है। तो अब तो हमारा एक यही बचा कि नाव की लंबाई के अनुदिश एक छोटा चुंबक लगाया गया है। तो ये जैसा हमने आपके जब हमने पाठ करा था, आपका लेसन करा था, उसमें हमने कार का बाद में बिल्कुल लास्ट टॉपिक करा था कि कार के ऊपर हमने मैग्नेट लगाए थे। ये इन्होंने नाव का एग्जाम्पल दे दिया। तो ऐसे आपके कोई भी प्रश्न बन सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपको ये ध्यान रखना है पोल्स का। अगर उत्तरी ध्रुव आमने सामने आ रहे हैं, कोई भी वस्तु है दूर जाएगी। उत्तरी और दक्षिण ध्रुव आमने सामने आ रहे हैं, कोई भी है वो आपस में मिलेंगे। और चुंबकीय पदार्थ की बनी है चीज, तभी वो उससे प्रभावित होगी। अगर अचुंबकीय पदार्थ से बनी हुई है तो वो चुंबक से प्रभावित नहीं होगी। यही एक कॉन्सेप्ट से, बस कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो बच्चों आज के सेशन में हम लोगों ने जो आपके प्रश्न थे उनके उत्तर डिस्कस करें, और इससे पहले भी जो सेशन हुआ था उसमें प्रश्न उत्तर डिस्कस करे थे। तो हमारा अब पूरा पार्ट और ये पूरा जो प्रश्न और उत्तर के सेशन से ये भी कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट सेशन जरूर होगा, लेकिन एक नए चैप्टर के साथ होगा। मिलते हैं फिर से, रिवाइज करते रहें। कोई भी प्रश्न है आप हमसे ऐप के थ्रू पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।